हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसी टिप्स जो आपकी लाइफ टाइम काम आएगी। आपके लिए बहुत ही यूज़फुल ये टिप्स हैं, किचन से रिलेटेड है और आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है। टिप नंबर 1 है, आपके घर कोई भी सामान आता है, जैसे इस थैले में कपड़े आते हैं या कोई भी तरीके का सामान आता है तो आप इसको फेंक देते हैं। इसको फेंकिए मत, या आप बहुत यूज़ में ला सकते हैं। इसका जो एक पोर्शन जो ऊपर वाली इसकी थैले की होती है, इसको पकड़ करके इसको सर्कल फॉर्म में इस तरीके से कैंची की मदद से आप कट कर दीजिए। बस इतना सा कट करने के बाद आप इस थैले को ओपन करके, जितनी भी घर में पॉलीथीन होती हैं, हम लोग को जब काम के लिए चाहिए होती हैं तो जल्दी मिलती नहीं है, ढूंढते हैं, तो आप इस तरीके से इकट्ठा करके सारी पॉलीथीन इसके अंदर रख सकते हैं, इस तरीके से जैसे मैंने रखी है। और इसको रखने के बाद इसके जो हैंडल बने होते हैं, आप किचन में इसको कहीं भी टांग दीजिए और आपको टाइम पे ईज़िली आपको ये मिल जाएगा। आपके पास कोई भी हुक हो या कोई भी आपके हैंडल हो, उसमें इस तरीके से किचन में टांग दीजिए और जब भी आपको कोई चीज़ रखनी हो, आप तुरंत इस तरीके से एक आसानी से पॉलीथीन निकाल सकती हैं और अपना काम में ला सकती हैं। और है ना ये यूज़फुल टिप, इसको फॉलो करेंगे आपको रिज़ल्ट अच्छा दिखेगा और आप कहेंगे वाकई ये बहुत ही कमाल की टिप है। टिप नंबर 2 है, अक्सर आप देसी घी घर में निकालती हैं तो आपको बहुत टाइम लगता है, और देसी घी निकालने वैसे भी टाइम लगता है। जब आप देसी घी को मलाई मेल्ट होने के लिए गैस पे रखती हैं तो देखिए इस तरीके से सारी मेल्ट हो जाती है, फिर कम से कम 15 मिनट के बाद इस फॉर्म में आ जाती है। जब मलाई पूरी तरीके से कलेक्ट हो जाए और थोड़े इसमें बबल्स ज़्यादा आने लगे, तब इसमें बस एक मुट्ठी गेहूं के आटे को आप जब डालेंगी तो ये कम से कम 3 से 4 सेकंड के अंदर ही सारा एक जगह कलेक्ट हो जाता है और बहुत जल्दी घी होता है इससे रिलीज़ हो जाता है मलाई से। देखिए किस तरीके से पूरा घी रिलीज़ हो गया है और पूरा देखिए घी भी सरफेस पे आने लगा है। आपको इसमें प्रोसेस में कम से कम 3 से 4 मिनट लगेंगे और आसानी से घी निकल आता है और बहुत ही वाइट कलर का बिना जले हुए घी आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये देखिए सब जगह मलाई इकट्ठा हो गई और ये देखिए कितनी जल्दी घी पूरा निकल आया है। आप इस टिप को फॉलो करिए तो आपको घी निकालने में बहुत आसानी होगी। बस एक मुट्ठी आटा यूज़ करना होता है और ये देखिए ढेरों सारा घी आप घर में आसानी से निकाल सकते हैं। टिप नंबर 3 है, जैसे आपको कोई बच्चों के बटन टूट जाते हैं शर्ट के, या आपके हस्बैंड के कोई बटन टूट जाते हैं, फिर आपको टाइम पे ढूंढना होता है तो आपको बटन मिलते नहीं हैं, तो आप सोचते हैं कि क्या करें। तो आप बटन को एक जगह कलेक्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है, कोई भी सेफ्टी पिन एक बड़ी ले लीजिए, उसमें इस तरीके से सारी बटन्स को कर लीजिए, सब ये एक जगह कलेक्ट हो जाते हैं और ये थोड़ा ही सा टाइम लगता है। ये देखिए इस तरीके से कलेक्ट हो गए हैं। आपके पास कोई भी ऐसी जगह हो जो आपको रिमेंबर रहती हो, उस जगह रखिए। मैंने सुई धागे के डिब्बे में रखा है क्योंकि इसका यूज़ ज़्यादातर रहता ही है, तो मैंने सुई धागे के डिब्बे में इस तरीके से इसको रख दिया है। बाकी इस तरीके से अरेंज करके मैं रखती हूँ, तो मुझे जब भी बटन्स की ज़रूरत होती है तो आसानी से मिल जाते हैं। है ना कमाल की टिप, आपके लिए लाइफ टाइम ये आएगी यूज़ में। टिप नंबर 4 है, अक्सर बच्चे जो होते हैं स्कूल की शर्ट में या अपने हाथ गोद लेते हैं पेन से, तो वो जल्दी छूटते नहीं हैं, चाहे उनको जितना रगड़ो तो उनकी स्किन भी स्क्रैच पड़ जाती है और जल्दी साफ़ नहीं होती है, ख़ास तौर पे छोटे बच्चे जो होते हैं। इंक को रिमूव करने के लिए आपके घर कोई भी सैनिटाइज़र हो, आप सैनिटाइज़र ले सकते हैं, चाहे आपके पास लिक्विड वाला हो, चाहे आपके पास जेल वाला हो। आप कोई भी सैनिटाइज़र स्प्रे करके फिर आप कॉटन की मदद से देखिए इस तरीके से आप रगड़िए, आसानी से पूरी इंक जो होती है रिमूव हो जाती है। ये देखिए स्किन की इंक बहुत आसानी से रिमूव हो गई है। ऐसे आप कपड़े की भी इंक छुड़ा सकते हैं। है ना कमाल की टिप, ये आप इस करिएगा तो आपको इसका रिज़ल्ट खुद दिखेगा। नेक्स्ट टिप हमारी ये है, अक्सर हमारे घर रक्स आता है तो हम लोग इस तरीके से पैकेट फट जाता है जल्दी में, तो ये जो होता है बरसात के सीज़न में सिलने लगता है, इसमें नमी आ जाती है, गर्मी में भी सिलने लगता है। तो इसको रखने का सही तरीका ये है, आप इस तरीके से इसको फोल्ड करके और इसमें एक रबर बैंड इस तरीके से लगा लीजिए। रबर बैंड लगाने से इसकी जो होता है टाइम इसका बढ़ जाता है, जल्दी सिलते नहीं हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी का तो आइटम है नहीं, रख उठा करके खाया जाता है। फिर आप इसको एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए, और या फिर अगर आपको एयर टाइट कंटेनर में ना रखना हो तो आपके घर राशन आता है या कोई भी सामान ग्रॉसरी का आता है,
तो आपको उसमें पॉलीथीन अवेलेबल होती ही है। तो आपको इस तरीके से आप इसकी रबड़ निकाल करके और इसको रैप करके और ये कोई भी पॉलीथीन में इस तरीके से रख करके और फिर इसको फोल्ड कर दीजिए। इसका जो ऊपर का पार्ट है उसको टाइटली फोल्ड करके इसमें रबड़ लगा लीजिए। तो ये जल्दी सीलते नहीं हैं और काफ़ी टाइम तक की ऐसे ही क्रंची रहते हैं। है ना ये कमाल की टिप। ये बहुत ही यूज़फुल टिप है, आप इसको फॉलो करिएगा। अब टिप नंबर नेक्स्ट है ब्रश से रिलेटेड। हम लोग कहीं टूर पे जा रहे होते हैं या कभी हम लोग को ट्रैवलिंग करनी होती है अपने फैमिली के साथ, तो समझ में नहीं आता है कि ब्रश कैसे रखें, क्योंकि ये ब्रश जो होते हैं जब टाइम पे ढूंढो तो जल्दी मिलते नहीं हैं। ये देखिए इस तरीके से जो ये हैंड वाले पॉलीथीन होती है, काफ़ी ये आप परचेज़ कर सकते हैं, या तो आपको कलर वाला जो हेयर कलर वाले होते हैं उसमें बॉक्स में भी आपको मिलता है। बस इसमें देखिए इस तरीके से हैंड बना होता है। सारी फिंगर्स में आप इस तरीके से एक एक ब्रश लगा दीजिए। मेरे घर 4 मेंबर्स हैं तो मैंने इस तरीके से चारों ब्रश लगा दिए हैं और फिर ये आसानी से आप इसको कहीं भी रखते हैं तो ये आपको टाइम पे मिल जाते हैं। चाहे आप पर्स में डाल लीजिए या एयर बैग में डालिए तो एक जगह पे रहते हैं। बस इसको इस तरीके से फोल्ड करने के बाद इसको कवर करके इसमें एक रबर बैंड लगा लीजिए और आप कहीं भी टूर पे जाएं या कहीं भी जाएं आप, तो आप ये आसानी से इस टिप को फॉलो करिए तो आपका काम भी आसान रहता है और आपको चीज़ भी आसानी से मिल जाती है ना कमाल की टिप। आप इसको ज़रूर फॉलो करिएगा। ये देखिए मैंने इसको पर्स में रख लिया, या आपको बैग में रखना हो तो उसमें भी रख सकते हैं और इसको इस तरीके से बंद करके आप इजीली ले जा सकते हैं। नेक्स्ट टिप हमारी है कॉफ़ी को रिलेटेड। ये बिगनर्स के लिए है। अक्सर वो हॉस्टल में रहते हैं, उनको कॉफ़ी बनाने में बहुत आसानी होगी अगर इस टिप को फॉलो करेंगे। ये प्लास्टिक की बॉटल है। अक्सर आजकल बहुत ही कोल्ड ड्रिंक्स टाइप की आ गई हैं छोटे साइज़ में भी, तो उसकी आप बॉटल ले सकते हैं। इसमें मैंने 2 सैशे डाल दिए हैं। जो कॉफ़ी के छोटे वाले सैशे नहीं आते हैं उनको मैंने यूज़ किया है। ये लगभग 2 टेबल स्पून है, क्योंकि इसमें थोड़ी होती है, लगभग 2 टेबल स्पून है। इसको ऐड करने के बाद इसमें शुगर ऐड करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। मैंने 2 टेबल स्पून चीनी ऐड की है। फिर इसमें थोड़ा सा गर्म दूध ऐड किया है। गर्म दूध ऐड करने के बाद इसके कैप को बंद कर देंगे और कैप बंद करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए खूब अच्छे से शेक कर लेंगे। इस तरीके से शेक करने से खूब अच्छे से कॉफ़ी जो होती है ब्लेंड हो जाती है और खूब अच्छे से ये पूरी मिक्स हो जाती है। बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईज़िली बन जाती है। देखिए खूब अच्छे से ये मिक्स हो गई है। फिर इसको एक कप में इस तरीके से पलट लेंगे। पलटने के बाद आप इसमें गर्म दूध ऐड कर दीजिए। ये खूब गर्म दूध मैंने इसको ऐड कर दिया है। देखिए झटपट कॉफ़ी तैयार हो गई है। आप बिना कोई झंझट के इसको आसानी से बना सकते हैं। और फिर इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए थोड़ा सा इस पर कॉफ़ी पाउडर डाल दीजिए और ये आप इसको एंजॉय करिए। और ये है ना कमाल की टिप, आसानी से कॉफ़ी बनने की झागदार, इसको आप फॉलो करिएगा। और फिर ये मेरी नेक्स्ट टिप है चार्जर को लेकर के। अक्सर हम लोग जब बाहर जाते हैं तो चार्जर को इस तरीके से लपेट लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है, इससे चार्जर भी ख़राब हो जाता है। इसको ऐसे बिल्कुल मत करिए। इसका ये लीड निकाल लीजिए और फिर इसको हाथ में इस तरीके से फ़ोल्ड कर लीजिए। फ़ोल्ड करने के बाद इसको कोई भी रबर बैंड से इसको टाई कर लीजिए। ये एक तरफ पूरा कलेक्ट हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से पूरा अच्छे से बंध गया है। और फिर इसके बाद ये चार्जर को अलग रखिए आप। और फिर इसके बाद जो आपके पास गॉगल्स के आजकल केस बहुत होते हैं, इस तरीके से ये गॉगल्स का आप केस ले लीजिए। उसमें ये लीड और आप ये चार्जर रख लीजिए। आसानी से ये बंद भी हो जाता है। आप इसको पर्स में या बैग में कहीं भी रखिए, फिर आपको ये आसानी से मिल जाता है। आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देखिए आसानी से पैक हो गया है ना कमाल की टिप। आपको मेरी टिप्स अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और आप दुनिया के किस कोने से मुझे देख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।